जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए साथियों पॉलिटी के ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में हर एक बार आपको पूछे जाते हैं। और साथियों, यदि आप इस क्लास को अच्छे से देखते हैं तो आपके एग्जाम में पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम डेट भी आ चुका है, जो कि आप लोग का एग्जाम साथियों 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और आपके 30 मई तक आप लोग का एग्जाम जो है साथियों जारी रहेगा। तो साथियों, यदि आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये क्लास साथियों आपके लिए रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान जो है किए गए हैं। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे और बताइए कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान जो यहाँ पे किए गए हैं। तो याद रख लीजिएगा, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आपका सही जवाब है। अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। चलिए बताइएगा आप। तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता जो प्रदान करता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय नागरिकता जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। आप अच्छे से इनको जो है याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है यहाँ पे प्रदान किया गया है। चलिए बताइएगा आप। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो इन्हें किए गए हैं अनुच्छेद 11 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अनुच्छेद 11 के तहत किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा गया है आपसे, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय नागरिकता जो है ये नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो आप याद रखेंगे कि भारतीय नागरिकता तो है ये जन्म पर प्राप्त कर सकते हैं और देशीयकरण द्वारा भी किया जा सकता है। किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा भी आप भारतीय नागरिकता को ले सकते हैं। लेकिन भारतीय बैंक में आप धन जमा करके जो है आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या हो जाएगा। तो देशीयकरण द्वारा अगर देखा जाए तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर क्या है, तो यहाँ पे भारत की नागरिकता उनको दी जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा गया है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक यहाँ पे आवश्यक शर्त क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या दिया गया है। तो राज्य की सदस्यता जो है ये बिल्कुल आवश्यक शर्त यहाँ पे दिए गए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा गया है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से जो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए बताइएगा आप।
तो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रधान यहाँ पे प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 6 में वर्णित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 6 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया आपका? प्रश्न पूछा है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। चलिए बताइएगा। तो नागरिकता के लोप होने का एक नियम जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो नागरिकता के लोप होने का एक नियम दिए गए हैं यहाँ पे आपके देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, यानी कि अगर आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा अगर चल गया तो आपकी नागरिकता क्या तो छीन ली जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया आपका? प्रश्न पूछा है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? बताइए। तो एक व्यक्ति जो है ये नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? तो आप बताएंगे कि एक व्यक्ति जो है नागरिकता के अधिकार को, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उनकी नागरिकता क्या है तो ऑटोमेटिक आपकी समाप्त हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। दूसरी नागरिकता लेने पर उनकी नागरिकता क्या है, समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी नागरिकता नहीं होगा? तो संपत्ति और स्वामित्व। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, संपत्ति और स्वामित्व होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है? प्रश्न दिया गया है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार जो है प्राप्त की जा सकती है? चलिए बताएंगे आप। तो भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो याद रख लीजिएगा, ये की जा सकती है आपके जन्म से, वंशानुक्रम से भी की जा सकती है, देशीयकरण से भी कर सकते हैं, यानी उपयुक्त में से सभी के द्वारा हम क्या है भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? चलिए बताएंगे। तो नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा जो ये कहाँ पे किए गए हैं? तो ये चर्चा किए गए हैं 1955 के नागरिकता कानून में ही। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है कि भारत में संसद की 2 शाखाएं क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो भारत में संसद की 2 शाखाएं जो है यहाँ पे कौन सी है? तो भारत में संसद की 2 शाखाएं जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी आपका सही जवाब है, लोकसभा और राज्यसभा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारत में समाजवाद शब्द जो है ये कहाँ पे उल्लिखित है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि भारत में समाजवाद शब्द जो है ये कहाँ उल्लेखित है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, संविधान की प्रस्तावना में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है ये किस भाग में वर्णित है? तो याद रख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो ये वर्णित हो जाएंगे भाग 3 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, भाग 3 में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो याद रखेंगे राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये 250 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 250। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इनकी संख्या हो सकते हैं 31। ऑप्शन ए सही जवाब है, 31 हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है आपका कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत जो है होता है?
चलिए बताएंगे आप। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? तो ये होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं? चलिए बताएंगे आप। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं? तो याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 87 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संसद के पहले चुनाव कब हुए थे? चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संसद के पहले चुनाव कब हुए थे? तो भारतीय संसद के पहले चुनाव जो हुआ ये 1952 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1952 में हुए थे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या है आपका? भारतीय संविधान का कौन सा भाग यहाँ पे डीपीएसपी से संबंधित है? चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है डीपीएसपी से संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पे भाग 4 है। ऑप्शन को बी के यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून जो क्या कहलाता है? तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाता है? तो याद रख लीजिएगा, ये कहलाते हैं यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, असंवैधानिक कानून कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि भारत में कितने राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं? तो भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री हो जाएंगे? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का 28। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? चलिए बताइएगा आप। तो भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखेंगे, भारत के पहला प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। और बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप जो है कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अगला प्रश्न। और यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन जो हुआ ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 1951 होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1951 में पहला संशोधन हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न पूछा है कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो ये किस प्रक्रिया से होता है? चलिए बताएंगे आप। तो भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो याद रखेंगे, ये होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अप्रत्यक्ष चुनाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारतीय संसद में लोकसभा की जो है सदस्य संख्या कितनी है? तो भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या जो होगा ये 543 हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 543 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार किसके तहत जो है आता है? चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार किसके तहत आता है? तो ये आते हैं अनुच्छेद 19 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 19 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या हो जाएगा? तो इनकी सीमा हो जाएंगे संविधान द्वारा निर्धारित। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, संविधान द्वारा निर्धारित होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे आप। तो भारत में संसद की बैठकों की अवधि को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, इसे कहते हैं संसद सत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है? चलिए बताएंगे।
तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है? तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 246 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि लोकसभा में मतदान के लिए जो है निम्नतम आयु क्या है? तो याद रखेंगे लोकसभा में मतदान के लिए जो है निम्नतम आयु हो जाएंगे यहाँ पे आपके 18 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। याद रखेंगे 18 वर्ष होगा। और आप लोग बताइए कि पहले जो है वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? आप बताएंगे कौन से संशोधन के द्वारा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? चलिए बताएंगे। तो भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो याद रखेंगे न्यायपालिका का संचालन नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए बताएंगे आप। तो भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 5 वर्ष का होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो पॉलिटी के इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।